अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो सब उन भाई दोस्तों के लिए जो यूएई, दुबई या किसी भी गल्फ कंट्री के अंदर जाना चाहते हैं। अभी लोग यहां पे ये सबसे पहले सवाल बोलेंगे कि भाई वीजा तो लग नहीं रहा है, वीजा तो रिजेक्ट हो रहा है, तो हम किस तरह से आए। आज की वीडियो में मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा और बताने की कोशिश करूंगा कि वीजा तो इंशाल्लाह आज नहीं तो कल, उम्मीद है अल्लाह की ज़ात पे मुझे भी और आप भी उम्मीद रखें कि वीज़े तो ओपन हो जाएंगे। लेकिन इस वक्त इतना ज़्यादा लोगों के अंदर वो है जुनून कि बस हमने किसी ना किसी तरह यूएई के अंदर पहुंचना ही पहुंचना है। तब ये जुनून आपके अंदर आता है तो उस वक्त फिर आप गलतियां करते हैं। फिर आप ये नहीं देखते हैं कि हमारा 13,000 या 14,000 दिरहम हम दे रहे हैं, कौन सा हम वीज़ा ले रहे हैं, क्या इसके कोई यूएई के अंदर ये लीगल भी है या इनलीगल है। लेकिन जब यहाँ से डिपोर्ट होकर चले जाते हैं फिर बैठ के रोते हैं कि हमें तो पता नहीं था। सबसे पहली दरख्वास्त ये है कि इंतज़ार करें, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उम्मीद है कि बहुत जल्द ओपन हो जाएंगे। सेकंड, सिंपल सी बात बोलूंगा कि मैं यहां पे कोई तुक्का नहीं मारने के लिए आया हूं कि कल वीजा ओपन हो जाएगा तो परसों हो जाएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। या मैं ये भी बोलने के लिए नहीं आया हूं कि 100 में से 10 लोगों का वीजा निकल आया ना, तो आप ये देख सकते हैं वीजा तो आ गया। अब इसी वीडियो के नीचे जरा वो भाई भी मुझे कमेंट करके एक चीज बताइएगा, जितने भी मेरे प्यारे प्यारे भाई हैं जिन्होंने वर्क वीजे अप्लाई किए हुए हैं ये पिछले 1 से महीने के अंदर अंदर, वो बताएं किन किन की रिजेक्शन हुई है। आज भी यकीन मानिए 10 से 15 बंदों की मुझे मैसेज आए हैं। मना किया था आजाद फ्रीलांस वीजा नाम की कोई चीज यूएई के अंदर नहीं होती है, इससे बच जाएं। लेकिन नहीं सुनना है, अभी उनके हो गए वीजे रिजेक्ट। आगे वाला दो है उनका एजेंट, वो बोलता है भाई वीजा रिजेक्ट हो गया, पैसे किस चीज के वापस। समझ आ रही है मेरी बात की। यकीन मानिए डेली बेस पे मैसेज आते हैं। इसलिए मैंने बोला था कि अभी थोड़ी सी सख्ती है, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और ये सब लोगों को नजर आ रहा है कि दिन ब दिन सख्ती होती जा रही है वीज़ों पर। क्यों होती जा रही है कि चेक एंड बैलेंस हर चीज को प्रॉपर करने के लिए कानून बना, टिकट का, रिटर्न टिकट का, होटल बुकिंग का, शो मनी का, बैंक स्टेटमेंट का। उसके अंदर भी लोगों ने बोलने की जरूरत नहीं है। यहां पे अभी साथ ही एक नया कानून आ गया, तो बहुत से लोगों को पता है कि अभी गो टू एम्बेसी, इस्लामाबाद यूएई एम्बेसी या कराची यूएई एम्बेसी, वहां से ही आपको अभी वीजा मिलेगा। ये सख्ती और ये तो इनकी चेकिंग एंड बैलेंस हो रहा है, इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में अच्छी खबरें सुनने का चांस और उम्मीद है। लेकिन 10 या 20 बंदों की वीजा देख के ये ना सोचा करें कि आपका भी निकल आएगा। अभी बहुत से दोस्त मुझे वो भी बताएं फ्रेंड एंड फैमिली कि शुक्र मैंने जितने भी फ्रेंड एंड फैमिली या नया जो सिस्टम आया है फैमिली के या वाइफ की, किसी की सिस्टर की, मदर के, सबके शुक्र अलहमदुलिल्लाह दुबई से भी निकले हैं और अबूधाबी के सिस्टम से, शारजा से भी हमने निकाले हैं। आप बताएं कि आपने वीजा कहां से अप्लाई किया था और कहां से रिजेक्ट हुआ है। क्योंकि शुक्र अलहमदुलिल्लाह मेरी तो कोशिश 100% यही होती है कि मैं बंदे को वीजा निकाल कर दूं। मैं 100, 200 या 300 ज्यादा ले सकता हूं, बोल के यहां पे आपके सामने बोल रहा हूं। लेकिन मेरी अल्लाह की ज़ात जानती है, मेरी नीयत कभी भी किसी के अगेंस्ट गलत नहीं होती है। अगर नीयत गलत होती तो ये पिछले 1 महीने के अंदर मेरे पास ऐसे ऐसे ऑप्शन भी आए कि मैं लोगों से खाने वाला होता ना, तो मैं लोगों का 1000, 1500 दिरहम खा भी सकता था। एक अल्लाह की ज़ात ने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ से बचाया और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह की ज़ात मुझे बचा के रखे। सेकंड, अभी लोग ये बोलेंगे जी अभी हमने यूएई के अंदर आना है तो हम किस तरह से हैं। सबसे पहले मैं बताऊं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कुछ सेमी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की यूएई की कंपनियां जिनके वीजे जा रहे हैं, मुझे नाम बताने की जरूरत नहीं है, लोग मुझसे भी ज्यादा माशाल्लाह तेज हैं, उनको पता है। आप कोशिश करें तो आपने आजाद वीजे पे लगाने, उससे अच्छा आप वो वाला वीजा ले लें। मानता हूं यहां पे आने के बाद 2 साल के लिए आप खुद को बहुत ज्यादा कैद करेंगे, लेकिन यह 2 साल
एक्सपीरियंस लेने के बाद ना फिर आप कैंसिल करके किसी और कंपनी में चले जाएं। सेफ साइड है आपकी, लीगल वे में आप यूएई के अंदर आ सकते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि आज़ाद वीज़ा या फ्रीलांस हम लेके आ जाएंगे, यकीन मानिए कोई सेफ साइड नहीं है। डेली बेस पे हर बंदा जानता है चीज़ को, मुझे बताने का यहाँ पे कोई वो ज़रूरत नहीं है चीज़ को कि कितने बंदे यहाँ से पाकिस्तान जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, सबको पता है। थोड़ा सा वेट करें, और अगर हो सके प्रॉपर पाकिस्तान के अंदर कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी है, इंशाल्लाह मैं भी आने वाले दिनों में कोशिश करूंगा कि कोई अच्छी एजेंसी या कोई रिक्रूटमेंट ऑफर हुआ तो मैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। इंशाल्लाह मैं इस पर सर्च कर रहा हूँ, क्योंकि जॉब्स के मामले में मैं जाता नहीं हूँ। क्यों नहीं जाता हूँ? क्योंकि इसके अंदर स्कैम बहुत ज़्यादा होता है। यकीन मानिए कि 100 में से 2 या 3 लोग आपको अच्छे मिलेंगे, बाकी मैक्सिमम लोग या तो पैसे लेके खा जाएंगे या भाग जाएंगे। पाकिस्तानी सिर्फ जो कारोबारी हजरात हैं वो अपना बिजनेसमैन का वीज़ा अप्लाई करें, वीज़ा सही है। जिनकी बैंक स्टेटमेंट पर मंथ 15 लाख 12 से 15 लाख के दरमियान में पर मंथ लास्ट 6 मंथ की, वो 5 साल वीज़ा अप्लाई कर लें। जिनकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी नहीं है तो वो किसी एजेंट के थ्रू सिमी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट का वीज़ा अप्लाई करें और आ जाएं। अभी लोग यहाँ पे आपको एडवाइस देंगे कि लोकल अरबी का वीज़ा ले लेते हैं आज़ाद फ्रीलांस, या हम पार्टनर भी ले लेते हैं आज़ाद फ्रीलांस, या वैसे हम मेल एंड का आज़ाद फ्रीलांस या मेल फ्री जोन का हम आज़ाद वीज़ा। इन सब नामों से बचें। ये जितने नाम है ना, ये ख़तरनाक ना, यकीन मानिए बहुत ख़तरनाक टाइप के नेम हैं, इनसे बचिएगा। क्योंकि आप आ जो जाएंगे, बाद में आपको यकीन मानिए लोकल स्पॉन्सर का वीज़ा और लोकल स्पॉन्सर की अगर आप पे अपस्कॉन्डिंग लग जाती है, उसके बाद फिर बहुत से लोगों पे लगी है तो वीडियो में ही देख रहे हैं, उनको पता है क्या होता है। फ्री जोन का वीज़ा कैंसिलेशन करवाने के लिए जाएंगे, बहुत सी मुश्किलात के सामना करना पड़ेगा। ऐसे ही पार्टनर वीज़ा के कैंसिलेशन के टाइम आपको पता चलेगा कि हमने क्या गलती की है, इसलिए इससे बचें। मानता हूं हर पाकिस्तान के हालात हमारे ऐसे हैं, हर बंदे की यही ख्वाहिश है कि मैं किसी ना किसी तरह किसी गल्फ मुल्क में, यूएई के अंदर, दुबई के अंदर हम यहाँ से निकलें, बस पाकिस्तान से हम अपना जाके कारोबार स्टार्ट करें। कारोबार स्टार्ट करने वालों से भी दरख्वास्त है, ये देखें, मानता हूँ आपके पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले सर्च कीजिएगा। यहाँ पे कोई भी आपका चाचा, मामा, ताया, भाई नहीं है, किसी पे ट्रस्ट इस मामले में नहीं। छोटी मोटी अगर है 100 200 दरम 500 दरम यार कर लो, 1000 दरम तक, 2000 तक कर लो, लेकिन किसी पे 20,000 10,000 30,000 40,000 दरम का ट्रस्ट मत करना, बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। थोड़ी मार्केट को सर्च करने के बाद फिर अपना काम शुरू करें। अगर आपके पास पैसा है, और पैसा है तो बिजनेस वीज़ा लेकर आ जाएं या 5 साल मल्टी एंट्री वीज़ा ले आके आ जाएं, उसके बाद सर्च करें, उसके बाद अपना कारोबार यहाँ पे स्टार्ट करें। आज की वीडियो सिर्फ ये बताने का मकसद, मेरा ये वीडियो पूरी बनाने का मकसद ये था कि हम लोग तो पाकिस्तानी हमारे भाई बैठे हुए हैं, हर बंदा, मुझे डेली बेस पे कम से कम 400 से 500 लोगों के मैसेज आ रहे हैं। मैं उनको एक ही रिप्लाई देता हूं कि मेल के वीज़े अभी तक 50-50 चांस है। यकीन मानिए उसके बावजूद कोई अपने भाई का, कोई अपने बेटे का अप्लाई किए जा रहा है, बताता भी हूँ, समझाता, फिर भी वो अप्लाई कर रहे होते हैं। क्यों? तो कदुलिल्लाह के हो जाएगा, क्योंकि रिजेक्शन हो रही है। हम उनको सर्विस नहीं देंगे ना, यकीन मानिए वो ऐसे जुनूनी लोग हैं, सही है, उनको हम सर्विस नहीं देंगे, वो किसी और से जाके सर्विस ले लेंगे। उन्होंने अप्लाई ज़रूर करना है, और हम भी करते हैं तवक्कुल के यार चले मैं भी इसका निकल आए, क्योंकि हमारा काम है यार सर्विस देना। हम का नहीं देंगे, हम उसको 3 दफ़ा रिपीट करते हैं, मेरा स्टाफ ही, फिर मैं स्पेशल जाके उस बंदे को बोलता हूँ कि यार मेहरबानी करो, ना करो, नहीं हमने करना है। मैं कहा ओके। फीमेल और फैमिली और बच्चों के वीज़ों का इशू नहीं है, वो आ रहा है। फीमेल के लिए बहुत से ऑप्शन है, अगर आप भी हमसे करवाना चाहते हैं फीमेल का, या नया तो ऑप्शन है, आप यूएई के अंदर मौजूद हैं, आप अपने बच्चों का करवाना चाहते हैं, अपनी फैमिली का, अपनी सिस्टर, अपनी मदर का, तो ज़रूर रब्ता करें। अपने भाई का या अपने बेटे का करना चाहते हैं, यकीन मानिए मैं आपको ये एडवाइस दूंगा, सब्र करें उस मामले में। बाकी नंबर दिया हुआ है, नंबर पे एक ही चीज़ लिखी होती है हमेशा से कि चस्का ना लगाने आ रहे हैं। जो काम करवाने वाला आना चाहते हैं, 1 दफ़ा नहीं 10 दफ़ा हम ज़रूर उनको गाइड करेंगे। और जो मेरे से काम करवाते हैं उनको पता है कि काम हम किस तरह से करते हैं, मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनसे दरख्वास्त है, अगर कोई अच्छा लगा तो मेंशन कीजिएगा कमेंट में, अगर बुरा भी लग गया तो मेंशन कीजिएगा, कि मैं मानता हूँ
कि हम कोशिश अपनी तरफ से अच्छी सर्विस देने की कर रहे होते हैं, लेकिन कभी कभार हम भी इंसान हैं, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश पूरी होती है कि आपको अच्छी से अच्छी मैं सर्विस दे सकूं। और आने वाले दिनों में मेरी ख्वाहिश है कि मेरा एक ऑनलाइन काम करने का ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे लोगों को 100 नहीं, कम से कम 99-98% ट्रस्ट तो हो यार कि ये काम अच्छा बंदा करेगा। मैं नहीं मानता हूँ कि 100% तो दुनिया में कोई भी नहीं होगा कि जिस पे लोग 100% खुश होंगे। अगर 100 बंदे हैं, 100 में से 95-97% हमेशा आपसे खुश होते हैं, 3 से 5 बंदे 100 में से आपसे नाखुश जरूर होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।